मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube पे बहुत से मैसेज आए हैं। बहुत ने एसएमएस किया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? एक सामान दूसरे एवं तीसरे को बिकवाना, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक सामान, एक ही प्रोडक्ट एक इंसान से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बिकवाना, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक सामान जब बनता है और बनने के बाद में वो जब तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद में वो जब बिकता है, किस किस प्रकार से एक कंज्यूमर को जाता है, किस रेट में वो जाता है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैन्युफैक्चर जो बनाता है वो चीज़ को, सपोज करो कि उसकी जो उसने बनाया, उसकी बनाई हुई चीज़ मतलब 2 रुपये में उसके बनकर तैयार हुई। ध्यान सुनना है कि 2 रुपये में बन के वो तैयार हो, उसका बनाने का खर्चा 2 रुपये हुआ। जब उसका 2 रुपये हुआ तो उसने उसकी कीमत रखी, उसे भी बेचना है वो चीज़, तो उसने कीमत रखी उसकी 4 रुपये कि मैं इसे 2 रुपये का मेरा खर्चा आया, मैं इसका 2 रुपये मैं अपनी बचत करूँगा। जब 2 रुपये उसकी बचत करेगा तो इसका जो सामान खरीदता कौन? डिस्ट्रीब्यूटर 4 रुपये में खरीदता है, उसे 4 रुपये में खरीदता है, और जब उससे खरीद कर बेचता हो 6 रुपये की होलसेलर को बेचता है। किसे बेचता है? होलसेलर को। और जब ये होलसेलर के पास में जाता है वो 6 रुपये का जाकर होलसेलर बेचता हो 8 रुपये का। और 8 रुपये का जब वो 8 रुपये का किसी और को बेचता है, किसे बेचता हो? रिटेलर को। जब रिटेलर के पास में आ जाता है, ठीक है ना, शॉप पे, दुकानों पर, ठीक है ना, तो वो 8 रुपये का लेकर, है नी, 10 रुपये का वो बेचता है। किसे बेचता है? कंज्यूमर को। तो सपोज करो कि कोई पेन है, पेन कंपनी का पेन है, वो मैन्युफैक्चर को 2 रुपये का पड़ा बन के, तो वो किसी और को बेचता है। किसे? डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है 4 रुपये का, है नी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर 6 रुपये का बेचता है। किसे? होलसेलर को। फिर होलसेलर कितने का बेचता है? 8 रुपये का। 8 रुपये का रिटेलर कितना बेचता? फिर 10 रुपये का। अब जब यानी 10 रुपये का यहाँ पर आता है, कंज्यूमर को मिलता है वो 12 रुपये का। दिमाग में आया कि कोई चीज़ जब बनकर तैयार होती है, कोई भी चीज़ जब बनकर तैयार होती है वो बहुत सस्ती तैयार होती है। आज सस्ती जब 2 रुपये की, 4 रुपये की, 5 रुपये की, लेकिन जब कंज्यूमर तक आती है, हमारे पास में आती है कोई चीज़, वो चीज़ बहुत महंगी होती है। आइए सपोज करो कि ये चीज़ 2 रुपये में तैयार हुई, वो होती महंगी होती हमें ये चीज़ पड़ी 12 रुपये की पड़ी। कितने पड़ी? 12 रुपये की चीज़ हमें पड़ी। कितने की थी? 2 रुपये की चीज़ बनता बिकते 12 रुपये की पड़ी। इसने इसे बेची, इसने इसे बेची, और सबसे एंड में ये कंज्यूमर के पास में जगह जो यूज करेगा उसे पड़ी है 12 रुपये की। कहाँ? 2 रुपये की चीज धीरे धीरे कितने पाई? 12 रुपये की। तो ऐसे बिजनेसमैन सोचते हैं कि जो 2 रुपये की चीज, 2 रुपये की जो मैन्युफैक्चर की खर्चा हुआ और उसे बेचनी है 4 रुपये की, तो बिजनेसमैन ये सोचता है कि इन्हें मैं ना देकर तो मैं मैन्युफैक्चर के पास में जाऊं, और मैन्युफैक्चर के पास में जो वो 4 रुपये की चीज वो बेच रहा है, तो वो 4 रुपये की चीज मैं कस्टमर के पास में डायरेक्ट ले जाऊं। जो कंज्यूमर के 5-6 रुपये बच जा, तो वो आराम से उस चीज को 6 रुपये की कंज्यूमर को बेच देता है। कंज्यूमर को बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि दुकान पर तो वो मिलती है चीज 12 रुपये की, और जब उसके पास में वो चीज आ रही है, डायरेक्ट आ रही है कस्टमर के पास में, वो चीज़ आ रही 6 रुपये की, तो कस्टमर बहुत खुश होता है और वो 6 रुपये की चीज़ आराम से लेता है। अब बिजनेसमैन क्या करता है कि वो चीज़ मैन्युफैक्चर से बहुत सारी लेकर, दुनिया भर की लेके, यानी आपके क्या कस्टमर तक पहुँचाता है। उससे 6 रुपये की बचत उसे जाती है। अभी बताओ, जब 6 रुपये की बचत करेगा वो, तो उसके पास में बहुत सारा पैसा उसे बच जाता है। ये बिजनेसमैन का एक विचार होता है कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर से लेकर सस्ते दामों में लेकर वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक या कस्टमर तक वो पहुंचाने की जो उसकी सर्विस है वो लेता है। ओके, इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इस प्रकार से कहते हैं कि एक सामान दूसरे को, तीसरे को बिकवाने को ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ओके, थैंक यू।